जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज हमने हमारे ऑफलाइन बैच का टेस्ट लिया है। उसी टेस्ट को आपके सामने मैं रख रहा हूँ साथियों, सॉल्यूशन के साथ में। कौन सा प्रश्न किस लेवल का है, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और जीके, पूरे प्रॉपर 50 प्रश्नों का रहने वाला है साथियों। यहाँ से आप अपनी तैयारी के बारे में जान सकते हो कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, अपनी तैयारी को परखने का। और ये सबसे हार्ड पेपर कह सकता हूँ मैं साथियों। यहाँ पर अगर आप 30+ प्रश्न अगर कर देते हो साथियों, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग सभी पार्ट में लेकर के आया हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास में साथियों। श्री श्याम क्लासेस भेरुंदा है अपने साथियों। बात करें अग्निवीर 2026 का, आज ही सुबह पेपर हुआ है। इसके हिसाब से प्रश्न देखिएगा किस प्रकार का लेवल हमने रखा है पेपर का। सबसे पहले देखिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से एक बाइक चलती है और प्रत्येक 15 किलोमीटर के बाद में वो बाइक क्या रुक रही है, 10 मिनट के लिए रुक जाती है। तो बताइए 100 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। 100 किलोमीटर जाना है, जैसे यहाँ से मान लो ये 100 किलोमीटर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने। 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लेगी। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 100 किलोमीटर की, समय कितना लगेगा हमें नहीं पता, चाल कितनी है 10 की, तो 10 को इधर कर दो और टाइम हमें ज्ञात आ जाएगा। तो 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे तो लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विरोध हो रहा है। वो क्या है कि 15 किलोमीटर के बाद में वो 10 मिनट के लिए रुकता है। तो शुरुआत के जैसे ही 15 किलोमीटर हुए वो 10 मिनट के लिए रुक गया। अगले 15 यानी 30 किलोमीटर पे जाकर के वो 10 मिनट और रुकेगा। फिर 45 किलोमीटर पे जाकर के 10 मिनट रुक जाएगा। फिर 60 किलोमीटर पे जाकर वो कितना रुकेगा, 10 किलोमीटर रुकेगा 10 मिनट। फिर 75 पे जाके वो 10 मिनट रुक गया। फिर 90 पे जाकर के वो 10 मिनट रुकेगा। अब वो 100 आ जाएगा उसका पार करने। तो 1 2 3 4 5 6 बार वो रुका है, प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए रुका है। तो यानी 6 को अगर मैं करूं तो 60 मिनट के लिए वो रुक जाएगा। तो 10 घंटे प्लस 1 घंटा 60 मिनट वाला टोटल वो कितने घंटे में पहुंच रहा है मेरे भाई, 11 घंटे में वो पहुंचेगा। कितने घंटे में, 11 घंटे में वो पहुंचेगा। ये मोस्ट सवाल था साथियों, बहुत जनों का ये गलत भी हुआ है अपने यहाँ पे, क्योंकि कईयों ने 10 घंटे 11 घंटे की जगह 12 करे हैं, ज़्यादातर ने 12 घंटे काम में लिए हैं, तो वो गलत है। ये प्रश्न साथियों अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट में मैं करवाने वाला हूं इस प्रश्न को, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की तो ये लगभग 99% छात्रों ने गलत करा है सवाल। 99% छात्रों ने क्या करा है, गलत जवाब दिया है इस प्रश्न का। तो साथियों इस प्रश्न को एक बार देखेंगे लास्ट में। एक गाँव में पुरुष और महिला का अनुपात 5:3 है। पुरुष है और इधर महिला, पुरुष है 5 तो x मान लो, और महिला है 3 तो 3x मान लो। टोटल गांव में पुरुष कितने हैं, 800 है। तो 5x अगर अपन ने माने हैं वो कितने दे रखे हैं आपको, 800। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 में 5 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 160। x की वैल्यू कितनी हो गई, 160। अब वो पूछ रहा महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो महिलाएं कितनी है, टोटल 3x है। तो 3 और x से गुणा कर दो, तो 3 गुणा 160, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी 480 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या कितनी होगी मेरे भाइयों, 480 हो गई है। अगला सवाल, 1 मीटर लंबे तार से के बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर लंबा तार है, लेकिन ऑप्शन किस में दे रखे मेरे भाइयों, यहाँ ध्यान देना, सेंटीमीटर में दे रखे हैं। 1 मीटर लंबा तार से, ये 1 मीटर लंबा तार, इससे आपको वृत्त बनाएंगे। तो इस वृत्त की आपको पहले परिधि दे रखी है 2πr बराबर कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। 2πr बराबर कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले r निकालो, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। r है नहीं अपने पास में, तो r निकालेंगे तो 100/2π, 2 गुणा पाई की जगह 22, और ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो 7 × 100 कितना हो गया, 700/22 दूनी 44, काट दो तो कितना हो जाएगा 350/22, 2 से काट दिया तो और काट दो तो 350 का भी आधा कितना हो जाएगा 1, और इसमें दिया तो 7 और 5, 175/11। ये आ गया आपके पास में त्रिज्या। अब आपसे पूछ रहा है वो πr² क्षेत्रफल, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुणा क्षेत्रफल 175/11
गुणा 175/11, क्योंकि r की वैल्यू वहाँ से अपन लोग को रखनी पड़ेगी। तो रखी मैंने, तो 22 को काटा 11 को 2 बार, 11 को अगर मैं काटता हूं तो कटेंगे नहीं। जब इस पूरे को मैं काट पीट के सॉल्व करूंगा 175 गुणा 175 गुणा 2 बटा 7 गुणा 11, तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा 795.45। 795.45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3000 रुपये का साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज के SI की अगर मैं बात करूँ, SI बराबर होता है PRT बटा 100। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SI बराबर PRT बटा 100, तो SI ब्याज आपको ज्ञात करना है। P कितना है, मूलधन 3000 रुपये, गुणा दर कितनी है 5%, गुणा समय कितना है 2 साल बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 30, और ये 1 जीरो, तो कितना हो गया 300 हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 300। एक वस्तु 4500 में खरीदी और 8% लाभ पर बेची जाए, तो आप बताओ लाभ कितना होगा। तो आपको सीधा सा 4500 का 8% निकालना। 4500 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 टू 5 40 का 0 हंसी लगी 4, 8 चौक 32 और 4 36, तो हो गया आपके 360। सीधा सा 4500 का 8% लाभ है, तो लाभ निकालना है कितना है 360 रुपये। एक त्रिभुज का आधार दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 है, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सीधा सा सूत्र होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो वैल्यू रख दो 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है आपको 5, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 8, 2 से 8 को काट दिया 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। कईयों ने सीधा 8 पंजे 40 कर दिया, 8 पंजे 40 नहीं होगा, क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मस्त सवाल है साथियों, समझना एक बार। एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए, एक आयत था उसको आधा काट दिया मैंने, तो ये क्या बन गया 2 वर्ग बन गए। ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है। जैसे एक ये वर्ग बनाया, तो ये वर्ग जो बनाना इसका परिमाप कितना हो गया 36 है। परिमाप कितना दे दिया 36 है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 36 जो दे रखा है वो होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा बराबर दे रखा है 36। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों, भुजा कितनी आ जाएगी, 4 का भाग दे दो तो भुजा आ गई मेरे पास में कितनी 36/4 बराबर हो गया 9। यानी कि इसकी भुजा 9 है, 9 9 और 9। तो ये कह रहा है इस वापिस जब आयत बनेगा ना इसका परिमाप बताओ। तो साथियों देखना एक बार, ये 9 है, ये भुजा कितनी हो गई 9 हो गई, ये भुजा 9 है, ये भी 9 है, 9 9 9 और 9। परिमाप का मतलब है यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, पहले 9 तैयार चला, फिर 9 9 18, 18 9 27, 27 और 9 36, 36 9 45, 45 और 9 54। तो कितनी हो जाएगी टोटल आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा इसका परिमाप। फिर एक वस्तु 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया जाए, तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा। 80 रुपये में तो आपने खरीदी है, तो खरीदी यानी 100% क्रय मूल्य कितना है 80 है। बेची कितने में आपने 68 में बेची है, बेच दी कितने में 68 में। तो यानी बेची जो अगर 68 में बेची है, तो पहली बात तो अंतर कितने का है 12 रुपये का है। तो कईयों ने इसको 12% कर देते, मेरे भाई 12% इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर इस प्रकार से निकालेंगे, 12 बट्टा आधार क्या होगा क्रय मूल्य के ऊपर गणना करेंगे, गुणा कर देंगे अपन 100 से, गुणा कर देंगे 100 से, 1 0 काट दिया, 4 दूनी तो हो गया 8। ये 80 कैसे आया, पहली बात तो ये अंतर है, 12 इनका अंतर है, और 80 क्यों है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर गणना करेंगे लाभ व हानि की। तो 80 हो गया गुणा 100, तो यहाँ 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से 10 को काटा 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15%। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 15%। वैसे अगर मैं सीधे से बात करूं अंतर कितने का है 12 का है, तो 80 का 10% कितना होता है 8 होता है, और 80 का 5% 10% तो कितना हो गया 8, तो 5% कितना हो गया 4, तो 8 और 4 12 का अंतर है, और ये 10 और 5 15% हो गया। तो इस प्रकार डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस प्रकार से विस्तृत भी आप कर सकते हो। एक वर्त की परिधि दे रखी है, तो त्रिज्या क्या होगी। वर्त की परिधि का मतलब हो गया 2 पाई आर आपको दे रखा है 88। एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर 88 बटा ये 2 पाई,
2 इंटू पाई की जगह 22/7 चला गया ऊपर। 22 से 28 को काटा 4 बार, 2 से 4 को काटा 2 बार, तो 2 इंटू 7 कितनी हो जाएगी 14। 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 त्रिज्या का मान। अब है दो संख्याओं के बीच अनुपात 1 और 3 है, तो जब भी अनुपात आए तो 1x और 3x मान लो। उनका योग 240 है, तो योग करो तो कितना आएगा 240। 3x और 1x कितना हो गया 4x बराबर दे रखा है 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 में दे दो भाग 4 का, x बराबर हो गया आपके पास में 60। तो उन संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर का मतलब घटाना है आपको। अंतर 3x में से 1x घटाऊं तो अंतर कितना होगा, x में तो 2x होगा, लेकिन हमारे पास अब x की वैल्यू भी है, तो 2 गुणा x की वैल्यू रख दो 60। 2 गुणा 60 कितना हो गया 120 हो गया इसका राइट आंसर। देखिएगा प्रश्न अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप अगर हमारे ऐप से जुड़े हुए हो तो ऐप के ऊपर साथियों बात करें तो यहाँ पर सब कुछ आपको निःशुल्क मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें मात्र 21 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें अभी तक 5 से 6 मॉडल पेपर आपको अपलोड कर दिए हैं और इसके बाद अगले मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं, एक हफ्ते का मतलब 7 दिन में, 7 दिन में अगर आपके 28 दर्जन केले प्रयोग में हो रहे हैं तो एक दिन में कितने होंगे, एक दिन में कितने हो जाएंगे 28/7 कह दूं मैं, तो 7 चौक 28, 4 दर्जन। एक दिन में कितने केले काम में ले रहे हो आप 4 दर्जन। वो कह रहा है 7 दिनों में, यानी एक हफ्ता मतलब 7 दिन में आप 28 दर्जन केले खर्च कर रहे हो, तो एक दिन में कितने करेंगे 4 दर्जन। और इसने पूछा 47 दिनों की बताओ, तो एक दिन में 4 दर्जन खर्च कर रहे हैं तो 47 दिनों में 4 से गुणा कर दो। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगी 2, 4 चौक 16 और 2 18, तो 188 दर्जन केले खर्च करेंगे अपन, 188 दर्जन केले खर्च हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 182 को 3, 5, 4, 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया है, तो न्यूनतम भाग यानी ये जो एक वाला वो बताओ कितना है। तो सबसे पहले तो 3x, 5x, 4x और 1x, वो कह रहा है इनको 4 भागों में, ये सबको अगर मैं जोड़ दिया जाए तो ये टोटल वैल्यू कितनी है 182 है, 182 दे रखा है आपको। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 1 13, तो कितने हो गए 13x बराबर 182। तो x बराबर कितना हो गया 182/13, 13 का भाग दो, 13 कम 13 बच्चे कितने 5, 5 के आगे लगा दिए 2, तो 13 चौक 52, तो x की वैल्यू आ गई 14। तो ये कह रहा है सबसे छोटा तो 1x ही है, तो 1 गुणा 14, 1x यानी 1 गुणा 14 कितना हो जाएगा, सबसे छोटा है तो 14 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू आपके पास में 6 है, तो a की वैल्यू रखी मैंने 5, b की वैल्यू रखी 6 उसका होल स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू रखी 5, b की वैल्यू रखी 6 उसका होल स्क्वायर, तो 5 + 6 यानी कि 11 का होल स्क्वायर, माइनस 5 - 6 यानी कि -1 का होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, माइनस -1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1 ही, तो 121 में से 1 गया तो 120 हो जाएगा। साथियों कितना होगा 120। 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 8 आ जाए। 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए, यानी कि कहने का मतलब इस प्रकार से 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5, इस प्रकार से मैं कितनी बार जोड़ूं कि मेरे पास में उत्तर 8 आ जाए। तो सबसे पहले मैं 5 बार जोड़ता हूं, तो एलसीएम कितना होगा 5, 1, 1, 1, 1, 1, टोटल 5/5, यानी कि अगर मैं 5 बार जोड़ता हूं तो मेरे पास 1 आता है, तो 1 5 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1 आता है। तो अगली बार 5 यानी 10 बार जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, 15 बार जोड़ूंगा तो 3, 20 बार जोड़ूंगा तो 4, 25 बार जोड़ूंगा तो 5, 30 बार जोड़ूंगा तो 6, 35 बार जोड़ूंगा तो 7 और 40 बार जोड़ूंगा तो 8। तो कितनी बार आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके 40 हो जाएगा। आंसर कितना होगा 40 हो जाएगा। ये अपने यहाँ पर आपके मैथ्स के पूरे 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अपन सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में अपन ये प्रश्न आप हो सकता है कि सर ये अनुपात समानुपात में हो, बाह्य पदों का गुणनफल बटा आंतरिक पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद 6 × 4 बराबर होगा 3 × क्वेश्चन मार्क
3 का भाग दे दो इधर, 3 को यहाँ से हटा के भाग में ले आता हूँ मैं, इसकी जगह यहाँ, तो 3 से काटा 2, तो 2 × 4 कितना हो गया 8। रिजल्ट को लिख रखा है ये, तो देखो SULT को SULT है जैसे ही लिख दिया, लास्ट के 4 अक्षरों को है जैसे लिखा, शुरुआत के दोनों अक्षरों को आगे भेज दिया। तो यहाँ पर भी आप यही करो, ये लास्ट के 4 अक्षर शुरुआत में कर दो, लास्ट के 4 अक्षर HTBR शुरुआत में करें और IG को है जैसे लिख दिया IG। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। ए बी का भाई है, ए क्या है बी का भाई है, तो ए भाई है, किसका भाई है मेरे भाई बी का। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है सी माँ है। डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है डी है, तो सी से ऊपर वाली पीढ़ी में डी है वो पिता है। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है ई है। तो ये बताइए ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का, यानी डी क्या लगेगा ये पूछा आपसे। तो ए के ये क्या है माँ, माँ के पिता कौन लगते हैं आपके नाना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे आपके नाना। यदि मोम के लिए मोमबत्ती है तो तेल के लिए क्या होगा, मोम से मोमबत्ती बनती है और जलती है, तो तेल से दिया रहेगा और दिए के अंदर क्या रहेगा तेल डाल के उसको जलाया जाता है। मोमबत्ती को जलाने के लिए मोम चाहिए, तो दिए को जलाने के लिए क्या चाहिए आपको तेल चाहिए। मैं पूर्व में 10 मीटर इस प्रकार की दिशा बना लेंगे अपन पहले चारों, पश्चिम उत्तर, ये पूर्व मान लो, दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण के जस्ट क्लॉकवाइज में हमेशा कौन सी दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। मैं 10 मीटर पूर्व में चला हूँ, 10 मीटर यहाँ चला तो 10 मीटर चल गया। उसके बाद में उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर गया, उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला गया। और अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला हूँ, दाएं मुड़कर मतलब मैं इस तरफ मुड़ा हूँ और 10 मीटर चला हूँ, यानी कि यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर, यहाँ मेरा प्रारंभिक बिंदु है और मैं बीच में हूँ, तो बीच में हूँ तो कौन सी दिशा उत्तर और पूर्व दोनों आ जाएगी, उत्तर पूर्व। अब साइंस और इनके सवाल है साथियों, फटाफट देखते हैं। चूना पत्थर किसका बना होता है फास्फोरस, चूना पत्थर होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। हास्य गैस जो होती है N2O, हास्य गैस जो रहेगी आपके N2O रहेगी साथियों, कौन सी रह जाएगी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से बायोगैस कौन सी होती है, मीथेन होती है, जिसको अपन बायोगैस कहते हैं, मोर्स गैस कहते हैं, दलदली गैस, गोबर गैस, विभिन्न प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अच्छा निम्न में से कौन बायोगैस का घटक है, मेथेन है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया वेबर। अश्व शक्ति का मान कितना होता है 746 मीटर प्रति सेकंड होता है। दूरी का कोई भी नहीं। अगर यहाँ सोने की बात करूँ, सोने का कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों, बहुत बार ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाला होता है कि सोने का कौन सा करें, AU करें या AG। AG तो होता है आपके चांदी का, ये कोबाल्ट हो गया, ये कॉपर हो गया। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, इसको जब जलाते हैं ना हल्की नीली रंग की जलती है। ओजोन गैस कैसी जलती है, हल्के नीले रंग की। रेफ्रिजरेटर में कौन सी होती है, रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा फ्रीओन गैस होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। शुष्क बर्फ कौन सी है, ये CO2 है। D2 है, ये क्या कहलाता है, भारी जल कहलाता है। N2 हास्य गैस कहलाती है, ऑक्सीजन है। बल का मात्रक क्या होगा, वो न्यूटन होगा। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका है, विद्युत विभव का। तिलचट्टा के शरीर के कितने भाग होते हैं, टोटल 3 भाग होते हैं उसके। पेंसिल में किस पदार्थ का उपयोग होता है, ग्रेफाइट का होता है, और ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। पौधे की पत्तियां, तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है पत्तियां हरी कैसे होगी, हरित लवक की वजह से होगी। गोबर गैस में बहुलता, अभी मैंने बताया था, गोबर गैस में कहो चाहे स्प्रिट गैस कहो, चाहे दलदली गैस कहो, चाहे मोर्स गैस कहो, सभी में क्या होगी, मीथेन गैस। निम्न में से कौन सा संक्रमित रोग है। अब कौन सा संक्रमित मतलब इस आगे से आगे फैलेगा, BP है वो तो नहीं फैलेगी, कैंसर नहीं फैलेगा। मधुमेह, अगर आपके हैं मधुमेह तो वो भी फैलने वाला रोग नहीं है। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो रेबीज रोग जो है वो फैलेगा। पारे के अंदर संकेत की बात करो, AG तो चांदी का हो गया, Fe लोहे का हो गया, HG हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HG आपके किसका है, पारे का। इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ है, राउरकेला में है। इस हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ हो जाएगा, राउरकेला में। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत, भाई सबसे शुद्ध पानी है, सबसे शुद्ध तो हमेशा ध्यान रखना, बरसात का पानी ही सबसे शुद्ध होगा। तो वर्षा का जो पानी है वही क्या रहेगा, आपके सबसे शुद्ध रहेगा। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से, तो ध्यानचंद का संबंध हमेशा बात रखना है। तो इनको अपना हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। कौन है, आपके ध्यानचंद।
पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की उप विजेता, ये ध्यान रखना मेरे भाई, उप विजेता लिखा हुआ है, विजेता नहीं है। तो ये उप विजेता है, तो उप विजेता आपके साउथ अफ्रीका रही थी, भारत विजेता रही थी, और इंग्लैंड तो उप विजेता 2026 में रही है। सूचना का अधिकार आया था आपके 2005 में, RT एक्ट 2005 है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भाई मेरे सभी अधिकार है, वो जो दिसंबर के अंतिम महीने में जब गांधी जी आए थे, गांधी जी प्रवासी दिवस मना के आए थे 9 जनवरी को, तो उन्होंने कहा एक दिन बाद महीने के वर्ष के अंतिम महीने में 10 दिसंबर को मैं मेरे अधिकार लेकर ही रहूंगा। भारत की वित्तीय राजधानी, देखो मेन तो दिल्ली है, वित्त यानी धन कहाँ से आएगा? मुंबई से आएगा। हल्दी घाटी युद्ध तो सबको पता ही होना चाहिए, अपने राजस्थान वालों को तो खास तौर पे, कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। गांधी जी ने कौन से गोल में फर्स्ट हुआ था आपके 1930 के अंदर, वो नहीं गए थे। सेकंड हुआ 1931 में, वहां गए थे, और 1932 के अंदर जहां पर आप गांधी जी नहीं गए थे, तो केवल सेकंड गोल में सम्मेलन में गए थे, और ये हुआ था गांधी इरविन समझौते के जस्ट बाद में। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? नियुक्त होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन है जो काफी अच्छा सुंदर स्टेशन है, वो कहां पर है? उत्तराखंड की पहाड़ी पर है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय मेलबर्न, नई दिल्ली, मुंबई और दुबई। नहीं मेरे भाई, कहां पर है? दुबई में है। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? ध्यान रखना, हर एक चुनाव 5 साल बाद होता है, सिर्फ राज्यसभा का जो चुनाव है वो 6 साल में होगा, ये ध्यान रखना, और उसमें भी चुनाव नहीं होते, मनोनीत होते हैं। रूस की राजधानी कौन सी है साथियों? रूस की राजधानी कौन सी है? इस प्रश्न का आप जवाब मुझे कमेंट करके दीजिएगा साथियों, कमेंट जवाब देना है इस सवाल का। और अगर देखिएगा, हस्तलिखित नोट्स के लिए आप श्री श्याम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये PDF उपलब्ध कराओ वगैरह जो भी है। श्री श्याम क्लासेस को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर वगैरह पे आप साथियों सर्च करके फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब एक प्रश्न है, जो सेकंड प्रश्न मैंने आपका छोड़ दिया था, उस प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि सबका गलत हुआ है, तो गलत का कारण देखो क्यों गलत हुआ है। ए सी का 50% है, ए सी का क्या है? 50%, तो सी अपने आप में 100 है, तो ए क्या है? इसका 50% है। बी सी का 25% है, तो ये बी है, और बी सी का क्या है? 25% है, तो ये 25% है। अब सिर्फ ए और बी की बात होगी, तो सी को हटा दो, चाहे सी का 50% तो ए है और सी का 25% बी है, अब सी को हटा दो, चाहे अपने कोई काम नहीं है, ये बना दिया। अब ए और बी से कितना अधिक है? अब ए और बी के बीच में पहले तो अंतर देखो कितने का है? 25 का है। अब आधार किसको मानेंगे? नीचे किसको लिखेंगे? जिसके साथ से जुड़ा हो, जिसके साथ से जुड़ा हो उसको नीचे लिखेंगे। तो से किसके साथ जुड़ा है? 25 के साथ, नीचे 25 गुणा 100, 25 से 25 कट गया तो बचा क्या? 100, तो ये 100% होगा मेरे भाई। बहुत जनों ने उसको 50% और 25% उत्तर दिया, वैसे नहीं। 25 तो वो अंतर है, 25% में नहीं है, 25 क्या कहलाएगा? वो अंतर कहलाएगा। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट था साथियों। अगर क्लास पेपर अच्छा लगा है, क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।